के किनारे पर अब ये देखिए यहाँ पे है ऋषिकेश। ऋषिकेश के हिस्टोरिकल में हम कुछ देखें तो कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, लेकिन इस सिटी या इस शहर की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऋषि राभ्य ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान जी हरिकेश के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम हरिकेश पड़ा, जो बाद में ऋषिकेश के नाम से फेमस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गुफा बहुत शांत एवं एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। यह गुफा महान ऋषि वशिष्ठ जी की है, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान राम के गुरु थे। माना यह जाता है कि वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। इस गुफा को ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। गुफा के नज़दीक ही वशिष्ठ आश्रम है। यहाँ का सुंदर दृश्य और शांत वातावरण टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। गुफा गंगा नदी के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहाँ पर्यटक गंगा स्नान का भी आनंद ले सकते हैं। अभी आप मैप में ये देखिए तो ये है देवप्रयाग। ये उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ एक साइड से ये आप देख पा रहे हैं अलकनंदा और दूसरी साइड से भागीरथी। तो यहाँ पे ये दोनों नदियों का संगम है। इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। संगम स्थल पर स्थिति होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति ही देवप्रयाग का भी धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों में से देवप्रयाग एक है। समुद्र तल से हाइट की बात करूं तो 830 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और सबसे निकटतम सिटी ऋषिकेश है, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक माना जाता है। अब दोस्तों नामकरण की मैं इसमें बात करूं तो देवप्रयाग भगवान श्री राम से जुड़ा विशिष्ट तीर्थ है। देवप्रयाग को लेकर एक बड़ी प्राचीन कथा है कि जिसके अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ बड़ा कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया कि यह स्थान कालांतर में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, तब इसे देवप्रयाग कहा जाने लगा। प्राचीन काल से गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती रही है। जहाँ एक तरफ गंगा का जल अत्यंत पवित्र और साफ माना जाता रहा है, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग गंगा सर्वोपरि नदी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी लोगों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग देवी और माँ के रूप में गंगा को माना जाता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि गंगा का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आइए मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों गंगा नदी जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा जिसे वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कोलैब करती है, ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से उत्तरी भारत के गंगा के मैदानों से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह नदी भारत में उत्तराखंड राज्य से पश्चिम हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती है।